हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या इनके अलावा भी आप सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह जो स्टैटिक जीके की क्लास है और इसमें जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, आज के इस स्टैटिक जीके की क्लास में हम 20 प्रश्नों को जो इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं कवर करेंगे और ये डेली क्लास आपको 8 बजे रात में दी जाती है। तो जो भी मेरे मित्र जुड़ना चाहते हैं फ्री में निःशुल्क हमारे साथ जुड़ सकते हैं जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। अगर जो आप तैयारी करते हैं तो यहाँ पे मॉक टेस्ट अपना दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, किसी भी एग्जाम की, गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आप हमारे इस चैनल पर विजिट करके टेस्ट दे सकते हैं निःशुल्क। कोई शुल्क नहीं है और जो क्वेश्चन होंगे सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि उत्तकों की रचना के अध्ययन को से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। यानी उत्तकों की रचना के अध्ययन से संबंधित जो विज्ञान है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत उत्तकों की रचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान हिस्टोलॉजी कहलाता है। चलिए दोस्तों, इसी श्रृंखला में अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, किसके मांस को चेवन के नाम से जाना जाता है। तो किसके मांस को चेवन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, इनमें विकल्पों में से जो बी विकल्प है बकरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा गोट। बकरी जो है इसके मांस के जो मांस होता है उसको चेवन के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों तीसरे नंबर का कि विश्व में सर्वाधिक जो भेड़ें हैं किस देश में पाई जाती हैं। तो विश्व में सर्वाधिक भेड़ देखेंगे तो आपके ऑस्ट्रेलिया देश में पाई जाती हैं। यहाँ पे भेड़ों की जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ जो विकल्प है जो सी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि विश्व में सर्वाधिक जो भेड़ें हैं वो आपके ऑस्ट्रेलिया देश में पाई जाती हैं। चलिए मित्रों, अगले नंबर में क्वेश्चन देखेंगे कि गुलाबी जो क्रांति है किससे संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है मित्रों, तो झींगा के उत्पादन से संबंधित है। तो झींगा उत्पादन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प जो आपका डी यहाँ पे दिख रहा है इसका सही उत्तर होगा कि जो गुलाबी क्रांति है ये झींगा उत्पादन से संबंधित है। ऐसे ही 5वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि एपी कल्चर किससे संबंधित है दोस्तों। तो एपी कल्चर के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो जो आपका एपी कल्चर है यह आपके मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ठीक है, मधुमक्खी पालन। ठीक है, मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। तो विकल्प यहाँ जो आपका ये दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। यानी केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान इसका हिंदी वर्जन है और सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका इंग्लिश वर्जन है। ये दोनों एक ही चीज़ है। तो यह आपके स्थित है कटक में। कहाँ पे स्थित है, कटक में। तो विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपके कटक में स्थित है। अब 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है। तो मित्रों, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है आपके कानपुर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है दोस्तों, कानपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर, विकल्प सी। तो विकल्प यहाँ सी आपका राइट आंसर होगा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपके कानपुर में स्थित है। अब 8 नंबर के क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि केंद्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान जो है यह आपके इंदौर में स्थित है, जो एशिया का सबसे बड़ा ये आपका अनुसंधान संस्थान रिसर्च सेंटर है। ठीक है, विकल्प यहाँ जो आपका डी होगा राइट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखिए कि हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था। यानी जो हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन मिले हैं दोस्तों, उनमें किन रंगों का उपयोग हुआ था। तो उस पर लाल रंग। ठीक है, किस रंग का, तो लाल रंग। जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उन पर क्या है, लाल रंग का ज़्यादा उपयोग हुआ है। तो विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी श्रृंखला में 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि तिलैया किस नदी पर बनाया गया है। तिलैया की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों। तो तिलैया जो है बराकर नदी पर बनाया गया है। कहाँ पे, बराकर नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प बी कि तिलैया जो है आपके बराकर नदी पर बनाया गया है। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए
कि मेट्टूर जो बांध है किस नदी पर बनाया गया है। अभी देखिए ऊपर तिलैयाबाद में जाने थे कि बराकर नदी पे बनाया गया है, यहाँ मेट्टूर बांध जो है वो किस नदी पे बनाया गया है, तो वह बनाया गया आपके कावेरी नदी पे। कहाँ पे? कावेरी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, कावेरी नदी। मेट्टूर बांध जो है कावेरी नदी पर बनाया गया है। अब 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये पॉलिटी से है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है। ये देखिए अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान यहाँ पे कह रहा है। तो इससे संबंधित जो अनुच्छेद है दोस्तों वो अनुच्छेद 312 है। ठीक है, अनुच्छेद 312 इसके अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है। ठीक है, याद रखिएगा मित्रों, ये आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब 13 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ अढ़ाई लिखा है, यहाँ अढ़ाई होगा। ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था। तो अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण जो है वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जिसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। और इसी ने जो कुतुब मीनार है इसकी नींव भी रखी थी, और ये आपके गुलाम वंश का संस्थापक था। याद रखिएगा 1206 में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, और ये लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, और इसने ही कुतुब मीनार की नींव भी रखी थी, और उसको पूरा कराया था आपके इल्तुतमिश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो देखिए सिंधु सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी, तो उस समय भी ईंट का प्रयोग किया जाता था, और ये जो ईंट होती थी वाटर प्रूफ होती थी, बहुत ही मजबूत। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का जो घर था ईंट से बनाया जाता था। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर जो है कौन होता है। तो भारतीय रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर यहाँ पे देखा जाए तो राष्ट्रपति होता है। अब भारतीय रक्षा बलों कौन कौन से हैं, तो आपकी थल सेना है, जल सेना है और वायु सेना है, और इन तीनों का सर्वोच्च जो कमांडर होता है आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। चलिए 16 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे कि जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर का संबंध था। यानी जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था वो कौन था, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। या किससे संबंधित है, तो जनरल डायर से। इसी ने क्या किया था, निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवाई थी। कहाँ पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, तो उसमें इसने क्या किया था, तो 17 नंबर का क्वेश्चन है कि अलमाटी जो बांध है, अलमाटी बांध वो आपके किस नदी पे स्थित है। तो यहाँ पे बात करेंगे मित्रों अलमाटी बांध की, तो ये आपके कृष्णा नदी पे स्थित है। कहाँ पे, कृष्णा नदी, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, कृष्णा नदी। अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पे स्थित है। अब 18 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है। तो इनमें से दोस्तों अगर जो देखा जाए तो ध्रुवों पर जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे ध्रुव आपका जो है गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाएगा, तो ध्रुवों पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो विकल्प यहाँ जो बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि पीली क्रांति का जो संबंध है वो किससे है। तो पीली क्रांति का जो संबंध है आपका मित्रों यह आपके तिलहन उत्पादन से है। ठीक है, तिलहन उत्पादन, तिलहन उत्पादन, ठीक, इससे है। तो विकल्प यहाँ जो सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, श्वेत क्रांति का इनमें से संबंध किससे है। तो सब लोग जानते हैं कि जो श्वेत क्रांति है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है मित्रों, दूध उत्पादन से, यानी दुग्ध उत्पादन से। तो विकल्प यहाँ जो आपका डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों। ऐसे ही एसएससी एमटीएस का जो है जीके जीएस का क्लास चला है, यूपीपीसीएस का भी, और जो आप कमेंट करेंगे तो क्लास चलेगा फुल डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।